नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। सत श्री अकाल व्यूअर्स, हर साल की तरह श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल भी 25 मई से शुरू होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। यात्रा को लेकर आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। मैं स्वरूप सिंह आज आप सबको लेकर चलूंगा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर। हमारा पहला पड़ाव होगा गुरुद्वारा ऋषिकेश साहिब। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी 231 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 8 घंटे का समय लगेगा। गुरुद्वारा ऋषिकेश में 10,000 से 15,000 लोगों के रुकने हैं और लंगर की व्यवस्था है। यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी, कार या बाइक से भी यात्रा कर सकते हैं। बस सर्विस भी अवेलेबल है, जिसका किराया लगभग 600 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। चूँकि अगले दिन सुबह 6 बजे यात्रा प्रारंभ होगी, तो हमें रात को यहीं रुकना होगा। यात्रियों के रुकने के लिए यहाँ बड़े बड़े हॉल एवं फैमिली के लिए रूम्स अवेलेबल हैं। 24 घंटे लंगर फैसिलिटी, फुल पार्किंग, रूम्स, सारी सुविधाओं के साथ साथ यहाँ से आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऋषिकेश गुरुद्वारा साहिब के म्यूज़ियम में अरदास का वो पूरा स्वरूप है, जिसमें कहा जाता है, जिन्हा सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेतु सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपड़ियां लहाइयां, चराखियां दे चढ़े आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीती, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां स्वासां नाल निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के, खालसा जी बोलो जी श्री वाहेगुरु। यात्रा का दूसरा दिन सवेरे 6 बजे अब हम निकल पड़े हैं गुरुद्वारा ऋषिकेश से गुरुद्वारा गोविंद घाट के लिए। गुरुद्वारा गोविंद घाट तक का सफ़र हमारा 265 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे। नूर गुर गोबिंद सिंह नासरो। रास्ते में गुरुद्वारा दमदमा साहिब, नगरासू, गुरुद्वारा श्रीनगर एवं गुरुद्वारा जोशीमठ भी पड़ेंगे। यहाँ सारी मेडिकल फैसिलिटी, लंगर फैसिलिटी एवं यात्रियों के रुकने की पूरी व्यवस्था है। अगर आपको उल्टी आती है तो गुरुद्वारा दमदमा साहिब नगरासू से उल्टी का पाउडर ज़रूर ले लें, इससे आपको उल्टी नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यात्रा मार्ग के दौरान आप देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग भी देखने लायक हैं। रास्ते में हर 30-40 किलोमीटर पर आपको लंगर सुविधा मिलेगी। गुरुद्वारा गोविंद घाट का मेन एंट्रेंस बाबा मोदन सिंह द्वार है। यहीं पर सारी पार्किंग और टैक्सी पार्किंग और बस भी आपको यहीं पर उतारेगी। अगले दिन आपको बस भी यहीं से मिलेगी। गुरुद्वारा गोविंद घाट में 10,000 लोगों के रुकने की पूरी व्यवस्था है। गुरुद्वारा गोविंद घाट से ही हेलीकॉप्टर सर्विस भी चालू होती है, जो गुरुद्वारा गोविंद धाम तक जाती है। जिन यात्रियों को पैदल चलने में या फिर खच्चर पर दिक्कत है, वो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। गुरुद्वारा गोविंद घाट में लॉकर लगेज फैसिलिटी है। यहाँ 24 घंटे चाय, लंगर की सुविधा चलती रहती है। यहीं से हमारी आगे की पैदल यात्रा शुरू होगी। आज रात को हम यहीं रुकेंगे। यात्रा का तीसरा दिन गुरुद्वारा गोविंद घाट से गुरुद्वारा गोविंद धाम के लिए, जिसका कुल सफ़र 14 किलोमीटर का होगा, जिसमें से 3 किलोमीटर हम लोकल टैक्सी से भी यात्रा कर सकते हैं, जिसका किराया 30 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। उसके बाद का 11 किलोमीटर का सफ़र हमें पैदल, घोड़ा गाड़ी, पालकी या पिट्ठू से भी कर सकते हैं। गोविंद सिंह नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, धन धन गुरु गोबिंद सिंह। यात्रा मार्ग के दौरान हर जगह ढाबे एवं खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। यात्रा मार्ग के दौरान जगह जगह टॉयलेट बने हुए हैं, कूड़ादान बनाए हुए हैं, तो अतः आपसे निवेदन है कि आप कुछ भी इधर उधर न फेंकें, कृपया कचरा कूड़ेदान में ही डालें। पूरा मार्ग पथरीला है और थोड़ा थका देने वाला भी है। पहाड़ी पर होने की वजह से ऑक्सीजन कम है, तो आपको सांस लेने की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो कृपया आप इसने स्टेमिना बनाए रखें और ग्लूकोज और खाने पीने के लिए टॉफ़ी और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर अपने साथ ले लें। रेनकोट भी और लकड़ी जो आपको नीचे गुरुद्वारा गोविंद घाट से मिल जाएगी, वो अवश्य ले लें, क्योंकि मौसम यहाँ कभी भी ख़राब हो सकता है। लगभग 5-6 किलोमीटर चलने के बाद अब हमें भूख लगाई है, तो अब हम यहाँ पे कुछ रुक के खा भी सकते हैं। आपको यहाँ मैगी, पराठा सब कुछ मिल जाएगा।
नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। यात्रा मार्ग के दौरान आपको अगर किसी मेडिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो आपको जगह जगह मेडिकल कैंप लगे हुए मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं या फिर मालिश करवा सकते हैं। आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह। जो यात्री गुरुद्वारा गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर से आते हैं उनको यहाँ से गुरुद्वारा गोविंद धाम से 1 किलोमीटर पहले हेलीकॉप्टर से यहाँ उतारा जाता है। यहाँ से आगे का सफ़र उनको खच्चर या फिर पैदल ही करना होगा। गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद। गुरुद्वारा गोविंद धाम में 5000 से 6000 यात्रियों के रुकने एवं लंगर की पूरी व्यवस्था है। कंबल आपको नीचे से खुद से नहीं लेके आना है, गुरुद्वारा सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपको कंबल भी दिए जाएंगे। अगर आप सर्दियों के हिसाब से जैकेट, रेनकोट या जूते नहीं लाए हैं तो वो यहाँ आपको बाहर मार्केट में किराए पर मिल जाएंगे। यहाँ आस पड़ोस में और भी बहुत सारे होटल हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ आप खा और रह भी सकते हैं। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो यहाँ डिस्पेंसरी है। गुरु गोबिंद सिंह हसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह। हसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह। नासरो। श्री हेमकुंड साहिब की खोज बाबा सोहन सिंह और बाबा मोदन सिंह ने की थी सन 1934 में। बाबा मोदन सिंह पूरा दिन खोज करने के बाद इस पेड़ के तने में आकर रुका करते थे। बाबा मोदन सिंह सुबह से लेकर रात तक इस तप स्थान की खोज किया करते थे। 1934 में इस तप स्थान की खोज हुई और 1937 में यहाँ गुरुद्वारा बनाकर पहली बार ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया। उसके बाद 1975 में पुनः इस स्थान को रिकन्स्ट्रक्शन चालू किया गया। दिल्ली के आर्किटेक्ट द्वारा इस स्थान को दोबारा बनाया गया, जहां 1992 में इसका नए स्थान पर दोबारा प्रकाश किया गया। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में 2 बार अरदास होती है, सुबह 10:30 बजे और 12:30 बजे। तो इसलिए हमें सुबह जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। रात्रि विश्राम करने के बाद अब हम अगले दिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के लिए निकले हैं। गुरुद्वारे का सफ़र 6 किलोमीटर का है, जिसमें से 3 किलोमीटर का सफ़र तो पहाड़ी है और अगले 3 किलोमीटर का सफ़र पूरा बर्फ़ पे होगा। सवेरे 5 बजे हम लोग अब यात्रा के लिए निकल रहे हैं। यात्रा का चौथा दिन हम गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में सब जगह आपको झरने और पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो आप जो मौसम है उसका आनंद लें और वाहिगुरु का नाम जपते जाएं और यात्रा अपनी सफल बनाएं। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। मई महीने में यहाँ बर्फ़ रहती है, तो अगर आप यात्रा आना ही चाह रहे हैं तो आप मई या फिर जून जुलाई तक आ सकते हैं। अगस्त में यहाँ बारिश होने लग जाती है। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। यात्रा मार्ग के दौरान लगभग 15-15 फीट ऊंची बर्फ़ देखने को मिलेगी। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। मई और अप्रैल मई के दौरान जब यात्रा की शुरुआत होती है तो लगभग 418 करीब सिख सैनिक
हर साल यहाँ आते हैं और सेवा करते हैं, यात्रा मार्ग की सफाई करते हैं। सारा यार गुरु गोविंद, ठंडी हवा, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सरोवर गुरु गोविंद सिंह जी के सालों की तपस्या का एहसास करवाती है। पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद गुरुद्वारे के अंदर जा सकते हैं। मौसम साफ हुआ तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि पहाड़ियों पर बने हुए 7 निशान साहिब भी दिखाऊं। यहीं पास में लक्ष्मण मंदिर भी है जो कि देखने लायक है। समुद्र से लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर भी इतना सब कुछ इंतजाम करना, लंगर की सेवा देना और मेडिकल फैसिलिटी भी रखना बहुत मुश्किल है। अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रबंध तो एक जरिया मात्र होता है। गुरु गोविंद सिंह, धन धन गुरु। लंगर में आपको इतनी ऊंचाई पर भी चाय और खिचड़ी बिल्कुल गरम गरम मिलती है। मौसम कुछ साफ हो गया है तो मैं आपको अब 7वां निशान साहिब दिखाने की कोशिश करता हूँ। धन धन गुरु पहला निशान साहिब गोविंद सिंह, धन धन गुरु गोविंद। दूसरा निशान साहिब, धन। क्योंकि सब कुछ बहुत दूर दूर पहाड़ियों पे है तो हो सकता है साफ न दिखे। तीसरा निशान साहिब, चौथा निशान साहिब, सिंह नासरो। पांचवा निशान साहिब, सो गुरु गोविंद सिंह। छठा निशान साहिब, नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह। और 7वां निशान साहिब। नासरो मंसूर। अब हम वापसी में गुरुद्वारा गोविंद धाम पर वापस रुकेंगे क्योंकि अगले दिन हमें गुरुद्वारा गोविंद घाट और फिर उसके बाद बद्रीनाथ और हिंदुस्तान का आखिरी गांव देखने जाना है। बहुत जल्द आपको यहाँ जियो की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। हक हक अंदेश। यात्रा का 5वां दिन। अब हम निकले हैं गुरुद्वारा गोविंद धाम से गुरुद्वारा गोविंद घाट के लिए। अगर आप सब यंगस्टर हैं तो आप डायरेक्ट गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब से नीचे आ सकते हैं गुरुद्वारा गोविंद घाट के लिए। लेकिन चूँकि हमें कोई इतनी जल्दी नहीं थी इसलिए हम एक दिन गुरुद्वारा गोविंद धाम में दोबारा रुके। गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु। लगभग 8 किलोमीटर आने के बाद मौसम अचानक से चेंज हो गया और बारिश होने लगी। ये तो हमने रेनकोट पहले ही ले लिया था तो इसलिए अभी हमारे काम आ गया। तो इसलिए आप लोग भी सारी सुविधाओं के साथ ही हैं। बारिश की वजह से जगह जगह फिसलन हो चुकी है तो थोड़ा संभल कर यात्रा करें। गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह नासरो मंसूर गुरु। अब हम गुरुद्वारा गोविंद घाट नहीं रुक रहे हैं, हम सीधा प्राइवेट टैक्सी से आगे की यात्रा पर निकल चुके हैं। गुरुद्वारा गोविंद घाट से बद्रीनाथ लगभग 26 किलोमीटर और आखिरी गांव माना लगभग 30 किलोमीटर है। हम दोपहर 12 बजे गुरुद्वारा गोविंद घाट से निकल चुके हैं क्योंकि हमें रात्रि तक वापस भी आना है। उम्मीद है हमने आपको घर बैठे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का भरपूर आनंद दिया होगा। अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखने बाद यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह
गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह।